हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दामोदर कोराय पुस्तक के सर्ग 5 के अमर चट्टान के संबंध में बताने जा रहा हूँ। इस सर्ग में हम लोगों ने अपने सिलेबस के अलावा अपने जीवन की रक्षा हेतु आयुर्वेद के संबंध में प्रकृति प्रदत्त आयुर्वेद के कुछ औषधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सर्ग में कवि शिवनाथ परमाने जी के अपने मधुर काव्य के द्वारा किस प्रकार आयुर्वेद के बारे हम लोगों को जानकारी देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अमर चट्टान का अर्थ क्या होता है। अमर किसको कहा जाता है? अमर उसी को कहा जाता है जो कभी मरता नहीं है। अमर कहने का तात्पर्य जो मनुष्य अमर पी लेता है, अमृत, अमर मीन्स अमृत पी लेता है, वो अमर हो जाता है, अजन्म हो जाता है, उसका मृत्यु कभी इस संसार में नहीं होता है ना। तो चट्टान, अमर चट्टान का अर्थ हुआ। चट्टान किसको बोलते हैं? चट्टान मीन्स चाटना। जैसे कोई चीज़ का सूप बनाता है उसको हम जी से उसका स्वाद लेते हैं तो उसको हम लोग चाटना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए टमाटर का हम लोग चटनी बनाए हैं और उसको थोड़ा चाट के देखते हैं कि कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा है कि मीठा लग रहा है, तो उसी को हम लोग चाटना बोलते हैं। तो अमर चट्टान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि अमृत को चाटना, अमृत को चाटना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कवि किस प्रकार इस सर्ग में आयुर्वेद के कुछ जड़ी बूटियों का हम लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में हम लोगों को बताया, जो हमारे लिए बहुत ही जानना आवश्यक भी है। देखिए कह रहा है कवि, नीम अशोक महुआक छाल कोहक बकला गाछक पात। नीम अशोक महुआक छाल, ये सब क्या है? प्रकृति का पेड़ है। झारखंड में पाए जाने वाले प्रकृति का पेड़ है, नीम है। नीम क्या है? एक पौधा है, इसका हम लोग दत्वन भी करता है। इसके पत्ता से मतलब बहुत तरह के मैंने दवा भी बनता है, घाव भी इससे ठीक होता है। और क्या होता है, इसके पत्ता को हम लोग जलाते हैं तो मच्छर भी भाग जाता है। उसी तरह अशोक क्या है? अशोक शुभ का प्रतीक है। विवाह शादी वगैरह जब होता है तो लोग अशोक की डाली को सजाया जाता है, यानी ये भी औषधीय के काम में करता है। और महुआ एक पेड़ है, इससे बहुत तरह का नशीला पदार्थ भी बनता है ना, और लोग अपना भरण पोषण भी करते हैं। और उसका छाल मतलब होता है चमड़ा, ऊपरी परत। कह रहा है नीम अशोक महुआ छाल कोहक बकला गाछक पत। को भी एक अर्जुन पेड़ है। अब बकला मीन्स होता है चमड़ी, पेड़ों के ऊपरी वाले छाल को हम लोग बोलते हैं बकला, गाछक पत। ये सब क्या है? ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमारे उपयोग में बहुत आते हैं। सतमूल्य सिमरक शिकार संजीवनी सुने रोगक बात। कह रहा है सतमूल्य को जड़ होता है, उसका रस को पीने से क्या होता है? पेशाब एकदम ठीक होने लगता है। जिसको धात कट्टू वगैरह का बीमारी होता है वो सतमूल्य के जड़ पीने से ठीक हो जाता है। तो कभी अपने इस कविता के माध्यम से मनुष्य को बहुत तरह के औषधियों के और प्रकृति के द्वारा पाए जाने वाले बहुत तरह के औषधियों के बारे में हम लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं, और कोर्स में से हमें पढ़ना भी है। सिमरक शिकर संजीवनी सुने रोग। संजीवनी क्या है? संजीवनी कहा जाता है, इससे मृत्यु नहीं होता है आदमी को। इसका जड़ में इतना ताकत होता है कि मरा हुआ आदमी को भी जिंदा कर देता है। जैसे संजीवनी के द्वारा बजरंग बली इनको बचाए थे, लक्ष्मण जी को जब शक्ति बन लग गया था तो लक्ष्मण जी का किए थे, संजीवनी लाके उसको वैद्य जो है पीस के दिए थे, जिसके कारण लक्ष्मण फिर जिंदा हुए थे, मूर्छित हो गए थे लड़ाई में। ठीक है, तो बोलता है सुने रोगों की बात। ये सब क्या है? रोग का बात सुनता है, ये सब रोगों को हटा देता है। ये सब जितना भी पेड़ है इसमें इतना गुण है कि ये रोगों को झपटने नहीं देता है। आगे कभी कहता है, अमर लता लत गुलाच घी कुंवर लजोनी घास थल कमल अकदंग धथुरा तुलसी नाय रोगे के बास। कह रहा है अमर लता, एगो अमर लता होता है। अमर लता कैसा होता है? पीला टाइप का होता है। अमर लता जो है हम लोग जानते हैं कि कोई भी लत धरती पर जब लगा रहता है तभी वो जिंदा रहता है, लेकिन अमर लता ऐसा लता है जो पेड़ों पर रहता है, उसमें जड़ नहीं रहता है, फिर भी हमेशा ही जिंदा रहता है। तो अमर लता लत गुलाच। इसी तरह गुलाच है, गुलाच का भी हम लोग जड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। इसको पीने से पेशाब क्लियर साफ होता है। जिसको मतलब धातु रोग वगैरह पकड़ लेता है तो इसके छाल को हम लोग
पीस के मिश्री मिला के पीते हैं तो बीमारी दूर हो जाता है, यानी पीलिया रोग दूर हो जाता है। घी कुंवारी, इसी तरह घी कुंवारी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोवेरा बोलते हैं ना, इसका पीने से रोग निरोधक क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लोजोनी घास, एगो घास होता है जिसके पत्ता को हम लोग छू देंगे तो फिर सिकुड़ जाता है, मतलब लजा जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ जैसे कोई लाज वाला व्यक्ति मतलब औरत है तो उसको नज़र उठा के देखिए तो अपना सर क्या करता है, झुका लेती है, मतलब उसमें लाज शर्म है। उसी तरह एक तो लजनी घास होता है, उस घास का क्या है, उसको छू दीजिए तो उसका पत्ता सिकुड़ जाता है ना। ये सब क्या है, बहुत उपयोगी सामान है। थल कमल, हम लोग जानते हैं कमल क्या पानी में होता है, लेकिन जमीन के ऊपर भी एक प्रकार का कमल रहता है। अकदंग धोथरा, अकंद और धोथरा किसको बोलते हैं, अकंद जो है उसमें जो फर लगता है उसी को हम लोग धोथरा बोलते हैं, जो शिव जी के माथे पर चढ़ता है। शिव जी उस फूल से बहुत खुश होते हैं। ये नशीला पदार्थ भी है ना। तो क्या बोलता है, तुलसी ना रोगे के पास, और तुलसी पता देखते हैं घर के हम लोग, तुलसी पीड़ा जो होता है उसमें हम लोग तुलसी का इष्ट देवता जो होता है वहाँ पर हम लोग तुलसी का पेड़ लगाते हैं। ये बहुत शुद्ध होता है, कोई भी पूजा में तुलसी का पत्ता शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के रोग निवारक गुण होते हैं। इसका तुलसी के पत्ता को हम लोग कफ वगैरह होता है तो उसमें भी सलाद बना के इसको पीते हैं, इसका रस को पीते हैं, है ना। तो बोलता है तुलसी न रोग के वास, ये सब चीज़ यहाँ है वो कोई भी रोग तुम्हारे शरीर में नहीं आएगा। आगे क्या आता है, मेहंदी दूब हल्दी प्याज, मेहंदी दूब हल्दी प्याज, मचकंद फूल नागर मोथा, झगरिक जहर बैल रस काढ़ा करे रोग तथा। कर रहा है मेहंदी भी एक क्या है, पौधा है। दूब क्या है, घास है, जो सीता माता जो रावण को दिखाने से रावण को हिम्मत नहीं होता था कि उसके निकट फटक जा सके, तो वही दूब है। हल्दी हम लोग खाना वगैरह में देता है, ये भी बहुत उपयोगी चीज़ है। ये क्या करता है भाई, खाना एकदम क्लियर कराता है। प्याज में भी बहुत तरह का गुण है। मचकंद फूल नागर्थ होता है, इसी तरह मचकंद एक होता है पौधा है, उसका फूल नागर्थ होता है। और झगरिक जैर, झगराही एक फूल होता है, लाल फूलता है, उसका जैर और बेल का रस, बेल जानते हैं ना, जो बड़ा रहता है, इसका शरबत गर्मी के दिनों में लोग शरबत बना के पीते हैं। ये गैस निवारक पदार्थ है ना, पेट को ये ठंडा करता है। बेलक रस काढ़ा करे रोग होता, ये सब का काढ़ा बना के पीने से रोग को छू मंतर कर देता है, यानी रोग को हटा देता है। इस तरह देखिए प्रकृति में भगवान हम लोगों को कितना औषधियों का मन भंडार भरे हुए हैं, लेकिन अनजान नहीं जानने के कारण हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। चले जाते हैं हम लोग होम्योपैथिक में या एलोपैथिक में जाके हम लोगों को लूट लेता है, जो बीमारियों को जड़ से नाश भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो आयुर्वेद का दवा है वो असली दवा होता है। आयुर्वेद से कोई बीमारी ठीक हो गया तो कभी वो बीमारी आने का नाम नहीं लगा। वर्ता कांदा करेला, कांदा किसको बोलते हैं, कांदा जमीन के अंदर बैठता है, उसका हम लोग सब्जी बना के खाते हैं, वो भी मानव के शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। आगे कर रहा है, पाताल कोहड़ा बड़ी गुण सेवन कर ले रोग सराय, हैरला बेहरा आंवरा करे कफ पित्त बात हो रहा। उसी तरह पाताल कोहड़ा जो होता है, पाताल कोहड़ा वो भी उपयोगी है, वो दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। ये सब क्या करता है, इसका सेवन करने से सब रोग खत्म हो जाता है। पताल कोहड़ा का सेवन करने से सब भी प्रकार की बीमारी दूर हो जाता है। हैरला बेहरा आंवला के डरे कफ पित्त पराय बात पराय। हैरला क्या है, एक फल है। उसी तरह क्या है, बेहरा भी एक फल है, आंवला भी फल है। ये पेड़ों से प्राप्त होता है, जंगलों के पेड़ों से हमें प्राप्त होता है। ये सब क्या करता है, इसका गाढ़ा बना के पीने से कफ, शरीर के आदमी जो खांसी वगैरह हो जाता है, कफ पित्त बढ़ जाता है, ये सब क्या हो जाता है, सब दूर भाग जाता है। देखिए हम लोग कफ सिरप पीते हैं, लेकिन हैरला बेहरा आंवला ये सब जो चीज़ है, इसका गाढ़ा बना के हम लोग पिएंगे तो ऑटोमेटिक कफ पित्त होता ही नहीं है। इसलिए इन लोगों का सेवन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे कवि क्या कहता है, लत पात जैर मोवार फूल फर बकलक छाल खैले मांसक बाढ़े बल बाढ़े रोग करे एके गाल। कह रहा है लत पात, जितना भी लता पत्ता है, जैर मोवार है, ये सब क्या करता है, फूल है, फर है, ये सब का बकला है, इस सब को खाने से मनुष्य को ताकत मिलता है। मनुष्य को क्या मिलता है, ताकत मिलता है, हृष्ट पुष्ट हो जाता है। देखिए आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं,
इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो देखिए कितना बलिष्ठ रहते हैं, कोई रोग उसको सता नहीं सकते हैं। और धूप में तो धूप, वर्षा में तो बरसात में भी काम करने में अडिग रहते हैं। कहने का तात्पर्य भाई जंगल में रह के इस जंगल की जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। तो वही कह रहा है फल फूल बकला लत पत जैन मुआर ये सब क्या करता है, शरीर में एनर्जी ताकत बल देता है। आगे बढ़ते हैं। धरंतरी चरक नगार्जुन आयुर्वेदक भैला वैद, वैद बनावे औषध पाती भिख धरो वैद रखे गैद। क्या कर रहा है, धरंतरी चरक नागार्जुन ये सब क्या है, ये सब बड़ा बड़ा वैद्य है। जो जड़ी बूटियों से दवा बनाता है उसको क्या कहा जाता है, वैद्य कहा जाता है। जैसे हम लोग राज्य वैद्य में पढ़े हैं धुमा वैद्य था, इसी तरह आयुर्वेद में क्या है, धरंतरी चरक नागार्जुन ये सब वैद्य का नाम है। ये सब क्या है, बड़ा बड़ा वैद्य है ना। वैद्य बना औषध पाती है। ये वैद्य का क्या काम है, ये जड़ी बूटियों से गोली बनाते हैं। जिस तरह टेबलेट होता है उस तरह का ये बना के गोली बना के रखते हैं। यहाँ तक कि विषधरों का जो सांप वगैरह करता है तो उसका भी गद्य बना के रखता है, जिससे वो विष को भी नाश कर देते हैं, विष को भी उझाड़ लेते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा कि किसी को सर्प काट दिया तो अभी जमाना लग गया, अभी प्राथमिक उपचार ही सबसे सर्वोत्तम माना गया है। तो वैद्य ओझा के फेरा में नहीं रहना चाहिए, है ना। लेकिन बहुत कुछ औषधि जो है जिसका प्रयोग किया हुआ है उसको हम लोग यूज करते हैं। आगे देखते हैं। औषध गुणे काया बदले, औषध गुणे काया बदले, बायस मानसक बढ़ल जाए, काया अमर हवे मानसक बोने ये सब पावल जाए। कह रहा है देखिए कितना अच्छा बढ़िया चीज़ कर रहा है, लेकिन इसका सेवन करने ही से ये सब होगा, अन्यथा केवल थोथा दलील करने से कुछ नहीं होता है। बोलता है औषध गुणे काया बदले, यदि इन औषधियों का हम लोग व्यवहार करें तो मेरा काया मतलब शरीर बदल सकता है। यानी कहने का मतलब जो आदमी दुबला पतला है वो भी हृष्ट पुष्ट हो सकता है, वो भी तंदुरुस्त हो सकता है, उसका भी स्वास्थ्य सुधर सकता है। बायस मानसक बढ़ल जाए और उसका जो उम्र है उसका उम्र भी बढ़ जाएगा। जिस आदमी को मतलब 70 साल जीना है वो आदमी 80-90 साल भी जी सकता है, क्योंकि जब वो हृष्ट पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो ऑटोमेटिक उसका बायस मतलब उम्र बढ़ना स्वाभाविक है। वही कहता है औषध गुणे काया बदले, जैसा जिस प्रकार का औषध रहेगा उससे उसका उम्र भी सीमा भी बढ़ सकता है। काया अमर हवे मानसक बोने ये सब पाल जाए। मनुष्य इतना ही नहीं, वो आदमी अमर भी हो सकता है, वो आदमी अमर भी हो सकता है, जैसा लोग कहता है। मतलब अमर खाने से क्या होता है, आदमी कभी मृत्यु नहीं होता है, वो अमर हो जाता है अमृत पीने से। उसी तरह वो वही चीज़ कर रहा है, अमर काया अमर हवे मानसक बोने ये सब पाल जाए। जंगल में इस तरह की चीज़ है कि उसको खाने से आदमी अजर अमर हो सकता है, उसको मृत्यु कभी नहीं सकता है। आज इतना ही रहेगा, क्योंकि सर्ग 5 में कवि ने अपने सिलेबस के साथ साथ अपने प्रकृति के से पाने जाने वाले कुछ बहुमूल्य वस्तुओं के बारे जो मनुष्य के हित में आवे उस ऐसे संबंध में हम लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दिया है। आगे हम लोग फिर इसी सर्ग के भाग को पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें तो कठिन शब्द नहीं लोक रहा, यदि कठिन शब्द है उसको हम बता देते हैं। पराय मीन्स भाग जाना, पराय मीन्स भाग देना, दूर हो जाना, भाग जाना। सिक्कर मतलब होता है लता, जैसे बरगद में नहीं होता है लंबा लंबा निकल जाता है, उसी को बोलता है सिक्कर। एक प्रकार का जड़ है यह, एक प्रकार का ऊपरी जड़। ये फिर जमीन में घुस भी सकता है। रोक करे एक ही गाल, एक ही गाल मतलब एक ही बार में निकल जाना। एक ही गाल मतलब एक ही बार में निकल जाना, एक ही बार में निकल जाना। काया में शरीर। बयस में उम्र। और तो कठिन शब्द नहीं है। ठीक है, आज इतना ही रहेगा बच्चों।
यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।